नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। 24 जनवरी को हल्के कारवान के रिंग रोड मुगल नगर इलाके में दोपहर तकरीबन 1:30 के करीब स्टील कटिंग और दीगर दुकानों में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग पिल्ला नंबर 110 के करीब वाक़े एक गोदाम और उसके आसपास की दुकानों में फैल गई, जिसके नतीजे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली में योगा ग्रुप बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को झटका लगा है। कंपनी ने 4 टन लाल मिर्च पाउडर को वापस मंगवा लिया है, जो खरीदारी के बाद सार्फिन को फराहम किया गया था। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सुबह के औकात में शदीद कोहर देखी जा रही है। हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति जैसे शहरों में गाड़ी चलाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। ये वाकया मुत्तहदा नलगुंडा जिले के गिररेड्डी पल्ली में पेश आया। रियासती वजीर हुजूर नगर से जान पहाड़ जा रहे थे कि अचानक उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले की 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रियासती वजीर की गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में पीछे आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। वजीर जान पहाड़ के उर्स में शिरकत के लिए जा रहे थे जब गिररेड्डी पल्ली पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के अरकान व कायदीन को देखकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने की हिदायत दी, जिसके बाद ड्राइवर ने फौरी गाड़ी रोक दी। इसके बाद काफिले की बाकी गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में किसी भी शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। 24 जनवरी को हल्के कारवान के रिंग रोड मुगल नगर इलाके में दोपहर तकरीबन 1:30 के करीब स्टील कटिंग और दीगर दुकानों में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग पिल्ला नंबर 110 के करीब वाक़े एक गोदाम और उसके आसपास की दुकानों में फैल गई, जिसके नतीजे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकने असेंबली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन फ़ौरन मौके पर पहुंचे और मुताल्लिका हुक्काम से बात की। फायर ब्रिगेड के अहलकार मौके पर पहुंचे और फ़ौरन कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए। पुलिस और दीगर इंतजामी अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। कौसर मोहिउद्दीन ने मुतासरा इलाके का मुआयना किया और आग के बायस होने वाले नुकसान के बारे में मुतल्लिका हुक्काम से मालूमात हासिल की। उन्होंने फ़ौरन मुकामी तहसीलदार, MRO और कलेक्टर को इस वाक़े की इत्तला दी। इस मौके पर मजलिस के सीनियर रहनुमा कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतासरा दुकानदारों और गोदाम मालिकान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ख़ास तौर पर मशीनरी जलने की वजह से कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराहम करे ताकि उनके कारोबार को दोबारा बहाल किया जा सके। वाक़े के दौरान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस के मुकामी कॉरपोरेटर्स, एक्टिव वर्कर्स, इलाके के मुअज़्ज़िन, पुलिस के आला हुक्काम बशमूल एडिशनल कमिश्नर पुलिस, इंस्पेक्टर पुलिस मुगल नगर और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर मौजूद रहकर हालात पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ताहम मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। करीब 1:30 बजे के दरमियान में जिला नंबर 110 के पास जो मुगल नगर भी है, यहाँ पर बड़े स्टील के गोडाउन है, जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगकर काफ़ी नुकसान हुआ। जिसके अंदर जो स्टील कट करने के बड़े मशीन से, एक मशीन की कीमत 40 से 45 लाख की कीमत से 7 मशीन जल चुके पूरा और काफ़ी नुकसान हुआ। और जैसा इत्तला मिलता है फायर ब्रिगेड और पुलिस के अहदेदारों को, रेवेन्यू वालों को भी इत्तला दी है। यहाँ पर तमाम के तमाम पहुँचे। मेरी गुजारिश है कि कलेक्टर हैदराबाद से कि इनका जितना भी नुकसान हुआ और उस नुकसान के लिए कंपोजिशन के लिए मुतालबा करते हैं और आप डिटेल MRO से रिपोर्ट मंगाकर जिसका भी नुकसान हुआ, चाहे बिल्डिंग के ओनर का हो या जहाँ पर भी स्टील के बड़े गोडाउन से स्टील जो कट करने के मशीन से जिसके ओनर है या उनका नुकसान हुआ, इसके ताल्लुक़ से हम इंशाल्लाह कलेक्टर साहब से बात करेंगे। और ख़ास तौर से फायर ब्रिगेड वालों से गुजारिश है कि लंगरों से आने के लिए यहाँ काफ़ी देर हो चुकी, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। और मैं अभी यहाँ के जो लंगरों के जो जिम्मेदार है फायर के, उनसे बात किया कि पानी अगर खाली हो गया तो आसिफ नगर इधर फिरना पड़ता नहीं। यहाँ पर हमारे पास मुगल नगर के पास टोली मस्जिद है, टोली मस्जिद के अंदर पुरानी एक बॉडी है,
اور बॉडी के पास भी साबिक़ा में एक लेटर दिए थे फायर वालों को, वहाँ पर फिल कर सकते हैं। वहाँ से करीब में चाहे वो कारवान हो या जियागुड़ा हो या मुगल नगर या लंगर हाउस, जो भी इलाके जाते यहाँ से बड़ी बॉडी है, वहाँ से फिल करके जाने में मैं समझता हूँ काफ़ी सहूलत हो सकती है। इंशाल्लाह वो भी कल हम फायर के ज़िम्मेदारों से बात कर यहाँ पर फिलिंग स्टेशन का भी इंतज़ाम करेंगे। मगर आज जो नुकसान हुआ उसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ फायर वाले अगर जल्द से जल्द आते तो इतना नुकसान नहीं होता था। फिर भी मैं यहाँ पर आकर तमाम को इत्तला करा और अभी MRO को भी, आसिफ नगर MRO भी बताया, ACP गुलशुपुरा भी पहुँच चुके, फायर के भी, ट्रैफिक के भी, तमाम पुलिस के डिपार्टमेंट के अहदेदार पहुँचे। मगर हमारा मुताला वहाँ के जितना भी नुकसान हुआ कलेक्टर हैदराबाद से डिटेल देंगे, इंशाल्लाह इनका कंपनसेशन दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर हमारी जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम शामिल थे और उनकी वजह से भी काफ़ी सहूलत हो सकी तमाम डिपार्टमेंट वालों को। और मैं फिर एक मरतबा कलेक्टर हैदराबाद से गुजारिश करता हूँ कि ये रिपोर्ट मंगाकर इनकी भरपाई करने की कोशिश करिए। दिल्ली में योगा गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को झटका लगा है। कंपनी ने 4 टन लाल मिर्च पाउडर को वापस मंगवा लिया है, जो खरीदारी के बाद सार्फिन को फराहम किया गया था। इस फैसले की बुनियाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुक्काम की हिदायत है। FSSAI ने लाल मिर्च पाउडर को फूड सेफ्टी के म्यार के मुताबिक नहीं पाया, जिसके बाद पतंजलि कंपनी ने वो मसनूआत वापस मंगवाना शुरू की। कंपनी के CEO संजीव आसना ने इस बात की तस्दीक की है कि वो तमाम खरीदारों को अपनी खरीदारी की कीमत वापस हासिल करने का इख्तियार देंगे। इस इक़दाम का मकसद सार्फिन की सेहत की हिफाजत करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि मार्केट में फ़रोख्त होने वाली मसनूआत म्यार के मुताबिक हो। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सुबह के औकात में शदीद कोहर देखी जा रही है। हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और तिरुपति जैसे शहरों में गाड़ी चलाने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों पेद्दांबरपेट और अब्दुल्लापुर मेट में कोहर ने हद निगाह को महदूद कर दिया है, जिसके बायस करीब की गाड़ियां भी नजर नहीं आती। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियां हेडलाइट्स की रोशनी में आहिस्ता चल रही है। पुलिस ने गाड़ियां चलाने वालों को मोहतात रहने की हिदायत देते हुए चौराहों पर एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। हुक्काम का कहना है कि मौसम की शिद्दत की वजह से आवाम को गाड़ियां चलाने के दौरान मोहतात रहना चाहिए। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।